सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय ब्रीथिंग। सो द टेकिंग इन ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एग्जिट ऑफ एयर इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एयर लेना और एटमॉस्फेयर को एयर वापस निकालना, इसको ब्रीथिंग कहते हैं। हम एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है और एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और इस तरह बॉडी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है फूड ब्रेकडाउन के दौरान, वो सेल से लंग्स में आती है और आके यहाँ पे आके वो एयर में शामिल हो जाती है और उस एयर को फिर हम लंग्स से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग ये 2 फेजेस पे मुश्तमिल होता है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन और एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इन दो प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंस्पायरेशन। सो इंस्पायरेशन द टेकिंग इन ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। मतलब जब एयर ये एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है तो इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहा जाता है। इंस्पायरेशन कैसे होता है, मतलब एयर ये एटमॉस्फेयर से लंग्स में कैसे आती है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि ब्रीथिंग ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है। अगर हम जाग रहे हों या सो रहे हों ये होता रहता है। तो चूँकि ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है तो ये ब्रेन के एक पार्ट हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस ये जब इंटरकॉस्टल मसल्स को सिग्नल भेजता है, इंटरकॉस्टल मसल्स ये रिब्स मसल्स को कहा जाता है, ये रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं। तो जब इन मसल्स को सिग्नल पहुंचता है तो ये कंट्रैक्ट होते हैं और साथ ही रिब्स या रिब केज को ये फॉरवर्ड और आउटवर्ड ले आते हैं। मतलब रिब केज ये थोड़ी सी ऊपर आती है और एक्सपेंड हो जाती है। इसके साथ ही हाइपोथैलेमस ये डायफ्राम को भी सिग्नल भेज देता है। डायफ्राम ये रिब्स के नीचे एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। डायफ्राम मसल्स ये भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से डायफ्राम ये थोड़ी सी नीचे आ जाती है, फ्लैट हो जाती है। डायफ्राम नॉर्मली ये डोम शेप्ड होती है, मतलब ये थोरेसिक कैविटी की तरफ ये कर्व्ड होती है। तो जब इनके मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये डायफ्राम थोड़ी सी नीचे आके फ्लैट हो जाती है। इन दो स्टेप्स की वजह से थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम या साइज इंक्रीज होता है, मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। लंग्स ये चूँकि थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं तो जब थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम ये इंक्रीज होता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। ये प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। एज अ रिज़ल्ट एयर ये एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाती है ट्रैकिया के ज़रिए। तो इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन के बारे में। ये सेकंड फेज़ है ब्रीथिंग का। एक्सपायरेशन मीन एग्जिट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब जब एयर ये लंग से बाहर निकलती है ट्रैकिया के ज़रिए तो इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहा जाता है। एयर ये कैसे लंग से निकलती है, तो जब इंटरकॉस्टल मसल्स ये रिलैक्स होते हैं तो रिब्स या रिब केज ये नीचे और अंदर आ जाती हैं, अंदर हो जाती है, मतलब थोड़ी सी अंदर आ जाती हैं। रिब केज ये अपनी पोजीशन पे वापस आती है। साथ ही डायफ्राम मसल्स ये भी रिलैक्स हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट डायफ्राम ये ऊपर आके अपनी डूम शेप पोजीशन पे वापस आती है। इन दोनों स्टेप से ये होता है कि थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम ये कम हो जाता है, मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर स्पेस कम हो जाती है। जब वॉल्यूम कम होता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई होता है। एज अ रिज़ल्ट लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो थ्रू ट्रैकिया बाहर निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहा जाता है। ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इंस्पायरेशन में एयर ये एटमॉस्फेयर से लंग्स में आती है। एयर ये एटमॉस्फेयर से लंग्स में कैसे आती है, तो ये हमने पढ़ा
कि जब रिब्स और डायफ्राम मसल्स ये कंट्रैक्ट होते हैं तो रिब केज ये एक्सपेंड हो जाती है और डायफ्राम ये नीचे आ जाती है। एज अ रिज़ल्ट थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम या साइज़ बढ़ जाता है। आपको पता होगा कि वॉल्यूम ये इनवर्स होता है प्रेशर का, V इज इक्वल टू 1/P, मतलब जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो इस या वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो जब थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम ये इंस्पायरेशन के दौरान ये बढ़ जाता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट एयर ये एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाती है। इसी तरह जब रिब्स और डायफ्राम मसल्स ये रिलैक्स होते हैं तो रिब केज और डायफ्राम ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। इससे थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम या साइज़ कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। एज अ रिज़ल्ट लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो थ्रू ट्रेकिया बाहर निकल जाती है। ये एक्सपायरेशन प्रोसेस है। ये एक और डायग्राम आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। तो ये याद रखें कि ब्रीथिंग प्रोसेस में रिब्स और डायफ्राम ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके ज़रिए हम सांस लेते हैं या इनके ज़रिए पूरा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ये होता है।